ठीक है, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। हाँ, नहीं देखेंगे एनएलपी, एनएलपी तो उधर पूरा लगा एनएलपी तक देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर चलिए, तो आज का हमारा इंट्रोडक्शन है मैटप्लॉटलिब और सीबॉन। ये हमारे दोनों क्या है, विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी। एक बढ़िया प्रोजेक्ट बनवाऊंगा आपका, जिसमें ऑटो ईडी एनालिसिस करवाऊंगा। 3 प्रोजेक्ट हो जाएंगे। नहीं, वही प्रोजेक्ट ही होगा फाइनली। जैसे उसमें बस डेटा डालो और एनालिसिस लो, ये प्रोजेक्ट करवाऊंगा। वो सब आप डेटा डालो और एनालिसिस लो। ठीक है, वेब स्क्रैपिंग वाले के थ्रू तो डेटा डालना है ना, बट डेटा डालने के बाद उसका एनालिसिस हुआ, वो कर लिया। लेकिन एक वो प्रोजेक्ट जिसमें खाली क्या देना है हमें, डेटा देना है, और जनरेट इनसाइट पर क्लिक करेंगे। वो थोड़ा सा टाइम लेगा, 5-10 मिनट प्रोसेस करेगा और आपको बढ़िया सा रिपोर्ट बना के देगा। ठीक है, देखिए प्रियांशु भाई, हमने मैटप्लॉटलिब और सीबॉन का हमने यूज किया भी हुआ है। ठीक है, ये दोनों हमारे किसके लिए हैं, यहाँ पर आप विजुअल्स बनाते हैं, विजुअलाइज करना होता है, तब हम इन्हें यूज करते हैं। ठीक है, विजुअलाइजेशन जरूरी क्यों है, ताकि आप पैटर्न को समझ सके, क्योंकि डेटा देख करके पैटर्न अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर आप मैटप्लॉटलिब को आपने इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पर आपने इंपोर्ट कर लिया सीबॉन को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अच्छी बात यह कि ये मैटप्लॉटलिब और सीबॉन आपको डेटा भी देते हैं कुछ प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ पर आपने इंपोर्ट कर लिया वार्निंग्स को भी, और वार्निंग्स में हमारे पास क्या आता है ऑप्शन, फिल्टर, और इसके अंदर आप यहाँ पर पास करा देते हैं, इग्नोर पे पास करा देते हैं। ठीक है, फिल्टर अंडरस्कोर है, फिल्टर है, देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर ये रन करते हैं, अगर चल गया तो ठीक है, वरना थोड़ा सा करेक्ट करेंगे इसे। राइट, कितने पेज का था वो कार देखो वाला हमारा, 30-40 70 पेज का जा रहा है। एक और प्रोजेक्ट भेजूंगा, अभी बना हुआ है वो, उसको वैसे ही गो थ्रू करना है बस आपको। ठीक है, हाँ, डेटा है और उसका ईडीए है पूरा, समराइजेशन तक, डेटा टू समराइजेशन। ठीक है, तो ये कह रहा है ये वाला नहीं है, ये वाला यूज करते हैं। ठीक है, फिल्टर अंडरस्कोर वार्निंग। चलिए, सबसे पहले एक डमी डेटा बना लेते हैं। और डमी डेटा कैसे बनाएंगे भाई, डेटा इज इक्वल्स टू, अरे ये क्या आया था अभी थोड़ी देर पहले, कुछ हिंट आया था, हिंट ऑन हो गया क्या? ठीक है, अभी अभी हिंट विंट नहीं, फिलहाल अभी कोडिंग कर रहे हैं, अभी कोई हिंट नहीं चाहिए। तो डेटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने कहा कि एक रैंडम डेटा बनाना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं एक रीजन का। बताओ भाई, हमने सीखा हुआ है रैंडम डॉट, प्रांशु बताएगा, इंपोर्ट किया यहाँ पर आपने रैंडम को, तो इंपोर्ट रैंडम किया, रैंडम डॉट चॉइसेस, आपने वेस्ट, ईस्ट, सेंट्रल, और कितने चॉइसेस यहाँ पर आप बोल देते हैं के की वैल्यू बराबर रोज। ठीक है, और वो कहाँ से डिफाइन कर लेंगे, रोज से डिफाइन कर लेंगे। परफेक्ट, ठीक है, रैंडम डॉट चॉइसेस, ये सारी चीजें ठीक है। यहाँ पर के बराबर हमारे इसके बेसिस पर आ गया। अगला यहाँ पर हमारे पास कॉलम सेल्स का एनपी डॉट रैंडम डॉट रैंडेंट, जिसमें आपने कहा 10 से लेकर के 1000 तक का, और बराबर वैल्यूज यहाँ पर हमें रोज के बेसिस पे हमें यहाँ पर मिल जाए। इसमें एरर वेरर क्यों आ रहा है ये, हाँ, के की वैल्यू क्या दे दी है, अच्छा लिस्ट के अंदर क्यों लिख दिया भाई ये, हाँ बताते, वेट कर रहे थे एरर का। ठीक है, यहाँ पर np डॉट रैंडम डॉट रैंडेंट, और यहाँ पर इसे भी इंपोर्ट करा देते हैं, इंपोर्ट numpy एज np। चलिए, देन इसके बाद हमारे पास एक और कॉलम प्रॉफिट के लिए np डॉट रैंडम, यहाँ पर आपने कहा कि माइनस
इसको 100 कर लो और यहाँ पर -10 से लेकर के प्लस के 100 तक के रोज के बराबर, ठीक है। रीजन है, सेल्स है, प्रॉफिट है हमारे पास, ये बेसिक डेटा है हमारे पास। और यहाँ पर एक तो ये टेम्पररी डेटा है, टेम्पररी डीएफ इज इक्वल्स टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम, हमने यहाँ पर ये डेटा को पास करा दिया और यहाँ पर टेम्पररी डीएफ को यहाँ पर रन कर, ठीक है। अंडर्स इंपोर्ट नहीं है, पांडास एज पीडी, ठीक है। एक मिनट, कहाँ लिख दिया ये, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ठीक। ये टेम्परेरी डेटा फ्रेम आ गया हमारे पास। एक और डेटा फ्रेम मंगाते हैं, हमने वहां पर रीड किया हुआ है कि अगर हमारे पास कोई ड्राइव में डेटा है तो आप वो भी क्या कर सकते हैं, डेटा को रीड करवा सकते हैं। पता है ये बात, बता रखी है, ठीक है। जैसे गाइस यहाँ पर हमारे पास एक फोल्डर होगा, Amazon सेल्स डेटा दिख रहा है ना यहाँ पर, ये ठीक है, Amazon सेल्स रिपोर्ट .csv है कि नहीं है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर गए, आपने गूगल कोलैब पर इस पे क्लिक किया, माउंट ड्राइव पर, कनेक्ट टू गूगल ड्राइव किया, आपका ये ड्राइव माउंट हो जाएगा। और माउंट होने के बाद अब आप गूगल ड्राइव के डेटा को डायरेक्ट गूगल कोलैब में मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv और यहाँ पर आप अपने फाइल का पाथ पास कर देंगे। हम 3 डेटा फ्रेम बना रहे हैं। यहाँ पर फाइल का पाथ के लिए ड्राइव पर गए, ड्राइव में यहाँ पर माई ड्राइव को ओपन किया, माई ड्राइव में हमारे पास Amazon सेल्स के नाम से मिल गया। इसके अंदर आपने अपने फाइल को कॉपी कर लिया, यही है इसका पाथ। और यहाँ पर आपने फाइल पाथ के अंदर इसे पास करा दिया। अगर फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है तो आर लगाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। और इसको आपने नाम दे दिया Amazon का डीएफ, Amazon का डीएफ डॉट सैंपल। और यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से सैंपल आ रहा है। परफेक्ट है भाई, ठीक है ना। ये वही वाला है हमारा, स्किल वाले के बेसिस पे जिस पे हमने वर्क किया था, ठीक है। और यहाँ ड्राइव भी आप माउंट कर सकते हैं। तीसरा, आप फ्रॉम सीबॉर्न, या आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि फ्रॉम की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एसएनएस के अंदर एक हमारे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है गेट डेटा सेट नेम। क्या नाम है इसका, गेट डेटा सेट नेम। ये सीबॉर्न ना हमें यहाँ पर कुछ डेटा सेट देता है प्रैक्टिस करने के लिए, तो हमने इसे किस नाम में स्टोर कर लिया, ऑल डेटा सेट के अंदर में। और यहाँ पर हमने कहा जरा बताओ कि कौन कौन से डेटा सेट हमें देता, तो ये इतने सारे डेटा सेट हमारे प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है भाई नक्षत्र। ये सारे डेटा सेट प्रैक्टिस के लिए हमारे पास। इसमें से गाइड हम सारे डेटा को मंगाएंगे, इनमें से भी कुछ एनालिसिस करेंगे, इसमें से भी कुछ एनालिसिस करेंगे। इसके लिए हमने 3 डेटा फ्रेम बना लिया यहाँ पर। तो इस ऑल डेटा सेट में थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर ये फ्लाइट्स वाला डेटा मंगा रहा हूँ, तो यहाँ पर इसका नाम रख दिया हमने फ्लाइट्स अंडरस्कोर डीएफ। और इसके लिए यहाँ पर बोलेंगे कि भाई एसएनएस डॉट लोड डेटा सेट, क्या बोलेंगे, और अपने डेटा सेट का नाम पास कर देंगे। क्या नाम है डेटा सेट का हमारा, फ्लाइट्स। और यहाँ पर आपने फ्लाइट्स डीएफ को आपने रन किया, डॉट सैंपल आपने रन किया, तो देखिए फ्लाइट्स डीएफ का आपको सैंपल दिख रहा है। परफेक्ट है, ये डायरेक्ट डेटा फ्रेम में आपको डेटा रिटर्न करता है। कोई कंफ्यूजन इसमें, नो। 3 डेटा फ्रेम हमारे पास हो गए। सबसे पहले मैटप्लॉट्लिब और सीबॉर्न पे हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, सो इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी टू चेक कि हम किस वर्जन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और मैटप्लॉट्लिब और सीबॉर्न हमें डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है ऑनलाइन, और आप इसके डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ही काम करते हैं, बट बेसिक कोड आपको याद होना चाहिए, आना चाहिए। तो सीबॉर्न का एसएनएस डॉट, अगर आपको वर्जन चेक करना है तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, एसएनएस अंडरस्कोर वर्जन अंडरस्कोर वर्जन, तो ये सीबॉर्न का वर्जन आ गया। मैटप्लॉट्लिब का वर्जन आप पीएलटी के वर्जन से आप चेक नहीं कर सकते, क्योंकि आपने मैटप्लॉट्लिब के पाइप्लॉट के पीएलटी को कॉल किया, याद है ना, कैसे बुलाते हैं हम, इंपोर्ट मैटप्लॉट्लिब डॉट पाइप्लॉट बोलते हैं। मतलब आप मैटप्लॉट्लिब तो कभी बुला ही नहीं रहे, आप मैटप्लॉट्लिब के अंदर जब पाइथन का प्लॉटिंग करना उसको बुला रहे हो। तो अगर वर्जन चेक करना है तो फिर सिंपली किसको बुलाएंगे, फिर मैटप्लॉट्लिब को बुलाएंगे वर्जन अगर चेक करना है तो, क्योंकि वर्जन मैटप्लॉट्लिब का होता है। मैटप्लॉट के अंदर पाइप्लॉट तो एक दूसरा मॉड्यूल है, सब मॉड्यूल है उसके अंदर। इसका आप यहाँ पर अंडरस्कोर अंडरस्कोर वर्जन अंडरस्कोर अंडरस्कोर यहाँ पर आप कॉल करेंगे और आपके सामने मैटप्लॉट्लिब का भी वर्जन आ जाएगा। दोनों वर्जन क्लियर है, ठीक है। ऑनलाइन यहाँ पर जाएंगे गूगल पे और मैटप्लॉट्लिब का
डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर चेक करेंगे तो अभी किस डॉक्यूमेंटेशन पर है अभी करंट में? मैटप्लॉटलिब का क्या चल रहा है अभी डॉक्यूमेंटेशन? यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन पर आप गए, क्या चल रहा है अभी इसका? 3.10.7 और हमारा क्या चल रहा है? अपग्रेड करना है तो क्या बोल देंगे आप? पिप इंस्टॉल अपग्रेड मैटप्लॉटलिब। ठीक है, देखिए ये सब भी आपको पता होना चाहिए। किसको अपग्रेड करना है यहाँ पर आपको? पिप इंस्टॉल अपग्रेड करना है किसे? मैटप्लॉटलिब को। तो ये आपको पिप इंस्टॉल अपग्रेड मैटप्लॉटलिब का आपको ये कोड दे देगा। ठीक है, इसका मतलब इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। और अगर इंस्टॉल करना होता तो इतने कोड की जरूरत नहीं होती, बस इतना लिखते। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये रन किया, ये जाकर के अपग्रेड करेगा। अपग्रेड करने के बाद देखो कुछ चीजें रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करी और कुछ चीजें क्या करी? डाउनलोड करी। और बता रहे हैं ना यहाँ पर ये पुराने को इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है, नए को इंस्टॉल कर रहा है, उसका सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया। इस कोड को कमेंट आउट कर देंगे, कर्नल रिस्टार्ट करने को बोलेगा ऑफकोर्स, क्योंकि कोई चीज अपग्रेड हुई है तो कर्नल रिस्टार्ट होनी चाहिए। तो जब इसको आपने मैटप्लॉटलिब को ये आपने अपग्रेड करा लिया तो क्या हम सीबोन को नहीं करा लें? क्या इसको भी करा लेते हैं यहाँ पर? ठीक है, तो ये सीबोन को भी यहाँ पर अपग्रेड करके दे देगा हमें। और दोनों का वर्जन अब आप यहाँ पर चेक करेंगे तो दोनों का वर्जन आपको मिल जाएगा। सीबोन पर भी जाएंगे तो कौन सा वर्जन चल रहा है? 0.13.2 चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, यार है ना, अभी हमारे पास ये रहा 13.2। कब रिलीज हुआ है लास्ट? जनवरी 24 पे हुआ है। जनवरी 24 से सोचो वर्जन अपग्रेड ही नहीं हुआ है हमारा। 1 साल 2 साल ऑलमोस्ट होने जा रहे हैं, राइट? तो कर्नल को गाइस रीस्टार्ट किया, रीस्टार्ट एंड रन ऑल यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपका। रन टाइम में रीस्टार्ट एंड रन ऑल आ रहा है ना, चलो। और दोनों कमेंट आपके यहाँ पर क्या है? कमेंट आउट है। क्यों कमेंट आउट है? वरना फिर से इंस्टॉल हो जाएगा, फिर से कोई फायदा नहीं है यहाँ पर हमारा। तो रीस्टार्ट एंड रन ऑल हुआ, सारे कोड दोबारा चलेंगे। एक जो एरर आना था वो आएगा, देखिए C1 अपडेटेड आया 0.13.2 और मैटप्लॉटलिब भी क्या आया? अरे ये क्या आ रहा है? इंपोर्ट किया मैटप्लॉटलिब और मैटप्लॉटलिब अपडेटेड आ गया भाई, यही था 3.10.7 मैटप्लॉटलिब का अपडेटेड वर्जन 3.10.7। देखिए वो मेजर माइनर और माइक्रो वर्जन होता है तो उससे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 7 का 9 हो गया तो भी हमें कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। 10 का 11 हो गया तो थोड़ा बहुत लेना देना है। 3 का 4 हो गया तो बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं, तब तो लेना ही देना है बिल्कुल। ठीक है, तो ये दोनों वर्जन आपने इस तरीके से चेक कर लिया। कई बार इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेता है मजे मजे में कि भाई जरा बताओ पाइथन के कौन से वर्जन पे काम कर रहे हो, है ना? बताओ भाई, पाइथन तो इतने दिन से चल रहा है। अब मजे मजे में क्या बोलने के लिए तो DA कंप्लीट हो रखा है, बट पूछ लेता है, लपेट लेता है। पाइथन का आपको यहां पर क्या चेक करना है? वर्जन। यहां पर आप इस वाले कोड को रन करेंगे। एक्सक्लेमेशन का मतलब है कि ये एक टर्मिनल पे रन हो कोड, और उसके बाद हाइफन कैपिटल V, ये क्या बताएगा कि हम पाइथन का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। और एनाकोंडा है, कोशिश ये होती है इसकी कि ये अपडेटेड वर्जन यूज हो। फिर भी आप यहाँ पर डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन पर जाओगे तो देखोगे लेटेस्ट क्या है यहाँ पर, ये 3.14 और यहाँ पर क्या चल रहा है 3.12। उतना ज्यादा फर्क नहीं, मैंने पहले बोला 12 का 13 हो जाए 14 हो जाए उतना फर्क नहीं है। 15 16 20 25 भी हो जाए तो जाकर के थोड़ा सा असर पड़ेगा यहाँ पर। ये क्लियर है भाई, कोई डाउट तो नहीं? ठीक। तो इस तरीके से आप किसी भी मॉड्यूल का आपको वर्जन चेक कराना आना चाहिए। ठीक है, मैटप्लॉटलिब भी हमने इंपोर्ट कर लिया, तीनों डेटा भी हमारे पास आ गए। अब यहाँ पर हमें कुछ प्लॉट सीखने हैं जिनके थ्रू हम यहाँ पर अपने डेटा को एनालिसिस करेंगे। लाइन प्लॉट यूज होता है यहाँ पर आपका टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए ज्यादातर। ठीक है, टाइम सीरीज का मतलब है एक जगह टाइम है एक्स एक्सिस पर, दूसरी जगह सीरीज है यहाँ पर। ठीक है, किस तरीके से? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर Amazon DF है हमारे पास, इस Amazon DF में हमारे पास डेट है ना इधर। तो पहले यहाँ पर चेक करेंगे कि Amazon DF के डेट वाले कॉलम पर जाओ और जरा चेक करो कि इसका डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप डेट टाइम होना चाहिए, और डेटा टाइप क्या आ रहा है इधर, तो जो कि गलत है। डेट टाइम डेटा टाइप नहीं है तब तक आप टाइम सीरीज एनालिसिस नहीं कर सकते। उसके लिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, PD डॉट हमने पढ़ा हुआ है टू डेट टाइम करके ऑप्शन आता है। क्या आता है कि किसको डेट टाइम बनाना है, इस वाले को डेट टाइम में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पर ये रन करेंगे, डेट टाइम में यहाँ पर पूरा आ गया ना। और इसी को किसके आगे इनिशियलाइज करा देना है,
इसको इस कोड के आगे ही इनिशियलाइज करा देना। और अब जब उस वाले कोड को चेक करेंगे तो अब वो डेटा टाइप कैसा हो चुका होगा, इसका ये डेट टाइम हो चुका होगा। परफेक्ट है। यहां पर हमें लाइन प्लॉट बनाना है, सीबॉन के थ्रू भी देखेंगे, मैटप्लॉटलिब के थ्रू भी देखेंगे। सबसे पहले गाइस यहाँ पर आपको डेटा को एक्स और वाई पार्ट में ब्रेक करना होता है अगर आप मैटप्लॉटलिब पे काम कर रहे हैं। मैटप्लॉटलिब सीबॉन से थोड़ा सा छोटा वर्जन है और सीबॉन थोड़ा सा उसका अपग्रेडेड वर्जन है, बड़ा वर्जन है, राइट। विदाउट मैटप्लॉटलिब सीबॉन भी नहीं चल सकता। मैटप्लॉटलिब को पिक करके ही सीबॉन बनाया गया है, ठीक है। Amazon डीएफ के पास हम गए, हमने कहा Amazon डीएफ में से हमें दो डिटेल चाहिए। पहला क्या चाहिए, एक एक्स और दूसरा क्या चाहिए, वाई। तो यहाँ पर plt डॉट लाइन प्लॉट बनाने के लिए आप यहाँ पर लिखते हैं प्लॉट। प्लॉट में यहाँ पर आप बताते हैं एक्स क्या चाहिए। तो हमने बोला एक्स हमें क्या चाहिए कि Amazon के डीएफ पर जाओ और एक्स के लिए यहाँ पर किसे कॉल कर लो, डेट को कॉल कर लो। दूसरा वाई पे हमें क्या दिखाना है, तो यहाँ Amazon डीएफ के सारे कॉलम्स आ जाएंगे। देखो यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आ रहा है ना, और अमाउंट यहाँ पर पास करने से पहले मेक श्योर कि Amazon के डीएफ का यहाँ पर अगर आप इन्फो आप चेक करेंगे, इसीलिए ईडीए बहुत ज्यादा पहले इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट है वो फ्लोट होना चाहिए क्योंकि वाई एक्सिस हमेशा न्यूमेरिकल डेटा पर होता है। यहाँ पर आप वाई में किसे पास कर लेंगे, अब इधर Amazon के डीएफ के किसको भाई, अमाउंट को पास कर लेंगे। तो ये देखिए लाइन ग्राफ ये बना कर रखिए, देगा ये हो गया एक्स और ये हो गया हमारा वाई। और किसी भी ग्राफ को शो कराने के लिए आप यहाँ पर plt डॉट शो जरूर लिखेंगे। यहाँ पर क्या आर्ग्यूमेंट आ रहा है, यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट, क्योंकि यहाँ एक्स और वाई ऐसे बताना नहीं है आपको नॉर्मली क्या करना है, एक्स और वाई ऐसे ऐसे पास कर देना है क्योंकि एक्स और वाई के रेफरेंस में ही उठाता है। ये डेटा आया कि नहीं आया बन के कुछ इस तरीके से, ये लाइन चार्ट बनकर के आया यहाँ पर। लेकिन लाइन चार्ट ये इस तरीके से क्यों दिखा रहा है, क्योंकि प्रियांशु भाई बहुत बड़ा डेटा है ये। अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे Amazon के डीएफ का डॉट शेप यहाँ पर चेक करेंगे तो कितना डेटा है ये, 1,30,000 के आसपास का डेटा। 1,30,000 के डेटा को आप लाइन यहाँ दिखाना चाह रहे हैं तो डेटा तो हैवी होगा ना। तो क्या मैं बोल दूं कि यार एक काम करो, आप ना सारा डेट मत दिखाओ, ये लाइन चार्ट तो बन करके आ रहा है। आप Amazon के डीएफ पर जाओ और डॉट क्या कर दो, इसको ग्रुप बाय करा दो। ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग करा दो, डेट के अकॉर्डिंग करा दो। इससे जो डेट बार बार रिपीटेड है वो क्या बन जाएगी, एक डेट बन जाएगी। और इसके कौन से कॉलम पे चले जाना, अमाउंट कॉलम पे, और डॉट इसका क्या कर देना, सम कर देना। भाई लाइन चार्ट, पाई चार्ट, ये सब तो बात की बात है। देखिए टोटल 1,28,000 डेटा कितने डेटा में कन्वर्ट हो गया, सिंपल 91 रोज में। क्यों, क्योंकि एक ही दिन में कितनी बार क्या हुआ है, बहुत बहुत बार क्या हुआ है, हमारा सेल्स हुआ है। तो ये जो डेटा यहाँ पर आया, इस डेटा को एक्स और वाई में ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर प्रियांशु सीधा इसे क्या बोलेंगे कि क्या कराना है, इसे हमें रीसेट इंडेक्स कराना है। ये डेटा हमारा एक्स और वाई में ब्रेक हो गया ना, और इसको अब हमने यहाँ पर नाम दे दिया ग्रुप्ड डीएफ के बेसिस पे नाम दे दिया। मैटप्लॉटलिब चार्ट ये सब तो बात की बात है, पहले डेटा सही पास करोगे तभी बात बनेगी। हाँ आर्गुमेंट पास करना है उसमें ये एग्रीगेशन नहीं कर सकते, किसमें नहीं, लाइन में यहाँ पर आप एग्रीगेशन कंट्रोल कर सकते हैं, बट यहाँ पर ये रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड ये है कि आप इसके लिए सीबॉन यूज करो क्योंकि लाइन चार्ट सिंपली आपका वर्क करता है, राइट। यहाँ पर ग्रुप डीएफ में आप गए, आपने ग्रुप डीएफ में पहला कॉलम क्या है इसका, डेट, और दूसरा कॉलम क्या है इसका आपका यहाँ पर अमाउंट। और आपके सामने यहाँ पर ये एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर गलती से ये लग गया है। plt डॉट शो करेंगे, अब देखिए प्रॉपर तरीके से आपके सामने ये लाइन चार्ट आपका बन करके आया कि नहीं आया भाई। ये भी लाइन चार्ट है और ये भी लाइन चार्ट है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये सारे डेटा को दिखाने की कोशिश कर रहा था और ये बताओ उस पर्टिकुलर डे के डेटा को दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। ये जो होता है इसे एक्सटिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे, तो plt डॉट आप यहाँ पर बोलते हैं कि भाई एक्सटिक्स पर जाओ और इसके डेटा को कंट्रोल कर लो। तो यहाँ पर आप रोटेशन पे क्या पास कर सकते हैं, अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर भी यहाँ पर आप पास कर सकते हैं। तो ये 90 आ रहा है ना, और कलर के अकॉर्डिंग भी आ रहा है। ब्रज जी ये जो लाइन चार्ट आपका है, ये लाइन चार्ट के कलर को भी आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। इधर आ करके कौन सा आर्गुमेंट लिखेंगे, कलर। यहाँ पर आपने बी बोल दिया, बी यानी ब्लू, तो देखिए आपके पास ये ब्लू कलर के बेसिस पर आ रहा है। इसी लाइन का आप यहाँ पर लाइन स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं ये लिख करके। और लाइन स्टाइल के अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन है, आपको रियाज नहीं करना, डॉक्यूमेंटेशन हेल्प लेना है। डबल हाइफन दोगे तो ये डबल हाइफन के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से लाइन यहाँ पर ये बन करके आ जाएगा। परफेक्ट है। अच्छा, इस वाले में ये फिगर आपका छोटा है
तो फिगर को कंट्रोल कर सकते हैं। फिगर को कंट्रोल करने के लिए हमने पढ़ा हुआ है पीएलटी डॉट फिगर, जाते हैं और फिगर के अंदर क्या लिखते हैं यहाँ पर फिक्स साइज, और इसके अंदर लेंथ और ब्रेथ को पास करते हैं। क्योंकि हमें लेंथ बढ़ाना है, ब्रेथ छोटा करना है, तो यहाँ पर हमने बोल दिया कि लेंथ कर दो 15, ब्रेथ कर दो 6 के आसपास। तो देखिए कितना बढ़िया लेंथ आ रहा है यहाँ पर हमारे पास। अब ब्रेथ यहाँ पर छोटा होकर के आ रहा है, थोड़ा सा और छोटा करना है तो यहाँ पर 12/5 को यहाँ पर आप कॉल करा दो लाइक दिस, ठीक है, 12/5 के अकॉर्डिंग। ब्रेथ ये कैसा डेटा है, ये क्या शो करना चाह रहा है, ये नहीं क्लियर हो रहा सामने वाले को, ये ग्राफ देख करके नहीं पता लगेगा। तो पीएलटी फिगर के बाद आप यहाँ पर पीएलटी डॉट क्या लिख सकते हैं टाइटल। टाइटल के थ्रू आप इस ग्राफ का टाइटल बता सकते हैं कि क्या टाइटल होगा इस ग्राफ का। इस ग्राफ का टाइटल होगा कि मेरा भाई यहाँ पर डेली सेल्स ट्रेंड, ये कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पर पास करा दिया। तो कुछ डेली सेल्स ट्रेंड यहाँ पर लिख करके आया। बाकी आप यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर भी अगर आप कलर वाला ये सब हमने किया हुआ है, याद होगा, ठीक है। ये कलर वलर अगर आप यहाँ पर पास करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ये कलर वलर भी कंट्रोल कर सकते हैं, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं, फॉन्ट विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं, याद होगा ये सब। थोड़ा सा आप यहाँ पर ये रेफरेंस ले लेना डॉक्यूमेंटेशन का, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से बन के आ रहा है हमारे पास। ब्रज जी ये जो होता है ये एक्सटिक्स होता है, लेकिन ये एक्सटिक्स किसको शो कर रहा है, ये एक्स क्या डायरेक्शन है, एक्स किसको यहाँ पर शो कर रहा है, डेट को शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप पीएलटी डॉट एक्स के लिए आप यहाँ पर एक लेबल पास करा सकते हैं कि एक्स का टिक्स किसको बता रहा है। उसके लिए यहाँ पर हमने बोल दिया ये हमारे डेट को शो कर रहा है। यहाँ पर आप रन करेंगे तो देखिए एक्स लेबल यहाँ पर आपका डेट लिख करके आ जाएगा। सेम एज इट इज वाई किसको शो कर रहा है, यहाँ पर आपका वाई यहाँ सेल्स या रेवेन्यू को शो कर रहा है। तो उसके लिए आप यहाँ पर पीएलटी डॉट, जैसे एक्स लेवल है सेम एज इट इज, आप यहाँ पर पीएलटी डॉट क्या लिखेंगे वाई लेवल, और यहाँ पर आप अमाउंट को शो कर देंगे अमाउंट, और टोटल ई की कितना है यहाँ पर 6। तो अमाउंट इन यहाँ पर आप क्या बोल देंगे भाई 1.2 कितना जा रहा है यहाँ पर 6 जीरो यहाँ पर, यानी कि 1.2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 कितना वैल्यू आ रहा है, कितना है ये 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख 10 लाख। अमाउंट इन मिलियंस, यहाँ पर ये 1.2 मिलियन है एक्चुअली। ये आपका 12 लाख बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख 10 लाख 12 लाख बैठ रहा है ना। तो अमाउंट इन यहाँ पर आप बोल सकते हैं रुपीज मिलियन, ये रुपीज मिलियन इसके बेसिस पे शो कर रहा है। तो ये 1.2 मिलियन है, यानी कि 12 लाख। समेत क्या हुआ भाई, ये आपका वाई लेवल बन के आया था, ये कुछ इस तरीके से परफेक्ट है। सेम एज इट इज यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास ये जो बैकग्राउंड ऑप्शन आ रहा है ना, ये लाइन किसको शो कर रहा है भाई, बातें नहीं इधर। ये जो लाइन हमारा ये डेली सेल्स ट्रेंड को शो कर रहा है। मैं यहाँ पर इसी के करस्पॉन्डिंग ये बताना चाहता हूँ कि मेरा डेली काउंट कितना आ रहा है, मतलब यहाँ पर इस दिन के डेटा में डेली मेरा कितना डेटा आया। ये तो रेवेन्यू बता रहा है मुझे, यहाँ पर काउंट जा रहा है भाई, क्यों कितने बजे से ट्रेन है, वो तो है अभी थोड़ा टाइम है, पर दिल्ली जाना लैपटॉप पे। टाइमिंग क्या रहता है आपका, ऐसे तो बीच में हर बार क्लास छूटती है आपकी 4 बजे। नहीं यहाँ कितने बजे से निकलना रहता है मैक्स, अब वैसे तो 3 बजे तक निकल जाते, पर आज जल्दी आना, दिल्ली जाना है तो थोड़ा जल्दी रखना पड़ेगा क्लास, है ना। ठीक है चलो चलो देखते हैं, चालू करा दो तो कोई इशू नहीं है, फिर तो टाइम चलो ठीक है तो देखते हैं इधर। तो यहाँ पर ये हमारे पास ना इधर आकर के गाइस, इधर आप इसे बोल सकते हैं कि ये जो मेरा लाइन स्टाइल है, इस लाइन स्टाइल के यहाँ पर आप लेबलिंग कि ये किसको शो कर रहा है, यहाँ पर ये रेवेन्यू को शो कर रहा है ना। तो यहाँ पर आप लेवल, इस लाइन का भी लेवल दे सकते हैं ब्रज जी, और लाइन के लेवल में आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये किसको शो कर रहा है, यहाँ पर आपका रेवेन्यू को शो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये रेवेन्यू का लेवल है, लेकिन लेवल को शो कराने के लिए आपको एक ये कोड यूज करना पड़ता है जिसे हम क्या बोलते हैं पीएलटी डॉट लेजेंड बोलते हैं। तो ये लेजेंड आप पास करेंगे तो ये रेवेन्यू लिखा आ रहा है ना, ये कुछ इस तरीके से ये रेवेन्यू भी आ गया, अमाउंट इन मिलियन ये भी हो गया, एक्स भी हो गया, वाई भी हो गया। अब सामने वाले को देख के क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्या है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप यहाँ पर ना पीएलटी डॉट एक और चीज यूज कर लेते हैं जिसे हम बोलते हैं ग्रिड। ग्रिड का मतलब होता है इसके बैकग्राउंड की ग्रिडिंग करना, ये जिससे सामने वाले के लिए थोड़ा सा ये रीडेबिलिटी हो जाए कि भाई ये क्या है, ये कितने रेंज पर ये यहाँ पर जा रहा है। अगर आप ग्रिड को हल्का करना चाहते हैं तो ग्रिड को हल्का करने के लिए यहाँ पर एक अल्फा पैरामीटर होता है और इसकी वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में आप पास करते हैं। 0 बोलने का मतलब है कि वो ग्रिड ना दिखे, बोलने के बावजूद भी आपने बोल दिया वो ना दिखे, क्योंकि अल्फा की वैल्यू आपने 0 कर दी, और 1 का मतलब है आपको पूरा दिखे, तो बाय डिफॉल्ट तो पूरा ही दिखता है। तो अगर मैं यहाँ पर 0 पॉइंट अगर मैं यहाँ पर बोल देता हूँ 0.3 तो मीन्स मुझे लाइटली कलर पे दिखेगा। देखिए ग्रिड दिखा है ना लाइट कलर पे,
तो यहाँ पर आप ग्रिड कंट्रोल कर सकते हैं। ग्रिड इसके लिए कंट्रोल नहीं कर सकते, ग्रिड किसी के लिए भी कंट्रोल कर सकते। ये अल्फा पैरामीटर, जैसे ये लाइन कलर है ना, इस लाइन में आपने बोल दिया कि भाई लाइन का काफी कंट्रास्ट आ रहा है, इसका क्या कर लो, अल्फा से थोड़ा सा इसे कंट्रोल कर लो। तो मैंने बोल दिया 0.1 कर लो, तो देखो वही लाइन आएगी बट कैसी बन के आ रही है, देखिए लाइट कलर में लाइन आ रही है ना, मतलब आप अल्फा पैरामीटर के थ्रू आप किसी लाइन को भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये बात क्लियर है सर भाई? तो फिलहाल इस वाले डॉक्यूमेंटेशन को हम यहाँ से हटा देते हैं। ये सब आपको याद नहीं रखना, क्योंकि याद आप रख भी नहीं सकते। यहाँ पर आपको क्या करना है, मैटप्लॉटलिब पर जाना है और यहाँ पर इसके चीट शीट पर काम करना है, विजुअलाइजेशन पर क्लिक करना है, इसके इस पर जाना है डॉक्यूमेंटेशन पर, स्टार्ट मैटप्लॉटलिब पे क्लिक करना है। डोनेट कहाँ से आ गया ये, ये एपीआई रेफरेंस पर आप इस पे क्लिक करो, ये पूरा आ गया ना इधर। यहाँ पर पीएलटी डॉट क्या यूज करेंगे एकदम, प्लॉट ना, तो यहाँ पर पीएलटी डॉट मैटप्लॉटलिब में पीएलटी ढूंढो, यहाँ पर कहीं पीएलटी दिख रहा है, पाई प्लॉट दिख रहा है यहाँ पर कहीं, ये रहा। इस पाई प्लॉट पे क्लिक करो और पाई प्लॉट के सारे ओपन हो गए और इस पाई प्लॉट में डॉट प्लॉट यूज कर लो। देखो कहीं डॉट प्लॉट दिख रहा है, डॉट प्लॉट, ये नहीं दिख रहा तो यहाँ पर सर्च कर लो, सारे तो प्लॉट ही हैं। ये रहा प्लॉट, नहीं ये तो स्टैक प्लॉट है, ये रहा प्लॉट, ये आ रहा है ना इधर, ये रहा, ठीक है, ये रहा वो डॉक्यूमेंटेशन है जी। देखिए नीचे आप यहाँ पर आए, ये सारे इतने सारे अल्फा पैरामीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ पर पास कर सकते हैं। ये सारा याद नहीं कर सकते, देखिए लाइन स्टाइल आ रहा है ना, लाइन स्टाइल भी लिख सकते हैं यहाँ ध्रुव, एलएस भी लिख सकते हैं, और ये सारे लाइन स्टाइल आप यहाँ पर कंट्रोल, जैसे मार्कर आ रहा है तो यहाँ पर आपने बोला कि भाई इस पे जाओ और आपने कहा कि मुझे मार्कर यहाँ पर दिखाना है, तो मार्कर आपने बोल दिया कि मार्कर किस कलर में दिखाना है, ये कैसे फॉर्मेट में, ओ बोल दिया तो देखो सब पे यहाँ पर ये मार्कर दिखा देगा मुझे, राइट। यहाँ पर आप ओ की बजाय छोटा सा डॉट बोल दोगे, फुल स्टॉप, तो ये छोटे मार्कर फॉर्म में यहाँ पर आपको दिखा देगा, कंट्रोल कर सकते हैं। मेट्रो की लाइन लग रही है जैसे ब्लू लाइन हमारी होती है, राइट, ये कुछ इस तरीके से डेली सेल्स ट्रेंड आ रहा है। इसी का यूज करके आप एक नहीं डबल डेटा भी एनालिसिस यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिख रही है। अब आपने कहा कि ये जो मेरा ग्रुप डेटा था, ये ग्रुप डेटा मेरा इससे बना था, इस वाले से बना था, राइट। इस वाले डेटा को वापस कॉल करो और इस वाले में इस बार मुझे डबल इंफॉर्मेशन दिखाओ। सिंगल इंफॉर्मेशन दिख रही थी, इसमें डबल इंफॉर्मेशन दिखाओ कि मुझे अमाउंट का सम भी चाहिए और अमाउंट का मुझे काउंट भी चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या यूज कर लिया, एग्रीगेशन। अच्छा एक चीज आप देखिए, चार्ट वार्ट तो बाद की बात है, पहले सारा खेल तो डेटा को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करने में। आपने बोल दिया एक तो मुझे सम चाहिए और दूसरा मुझे क्या चाहिए, काउंट चाहिए, तो मुझे डबल एग्रीगेशन मिलेगा ना इधर। कह रहा मेथड ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। अच्छा यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा हमने, इसको यहाँ ब्रैकेट लगाओ, तो ये ग्रुप डीएफ आ गया। अब इस ग्रुप डीएफ में एक्स हो गया मेरा एक, ये डेट, और दूसरा हो गया मेरा यहाँ पर ब्रजी वाई अमाउंट। लेकिन इसी कोड को मैं वापस से कॉपी करूंगा और मैं बोलूंगा इसी लाइन प्लॉट को दोबारा बनाओ। प्लॉट के ऊपर एक और प्लॉट हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं। इस बार एक्स एक्सिस में डेट दिखाऊंगा, लेकिन वाई एक्सिस में अमाउंट नहीं, वाई एक्सिस में इस बार क्या दिखाऊंगा, काउंट दिखाऊंगा। काउंट आए, काउंट नाम से आएगा कि किस नाम से आएगा, एक मिनट रुको, यहाँ पर ग्रुप डीएफ रन करो, किस नाम से आ रहा है, सम नाम से आ रहा है और काउंट नाम से। तो यहाँ फिर आप अब आप अमाउंट नहीं दिखा सकते, यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, सम, और दूसरे वाले में क्या बोलेंगे, काउंट बोलेंगे। और इसका कलर अगर बी है तो इसका कलर या ग्रीन कर दो, और इसका लाइन स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर दो, है ना। और इसको रेवेन्यू नहीं, इसको क्या बोलेंगे, इसे ऑर्डर काउंट बोल सकते हैं, है ना। और इसका मार्कर ये वाला ना करके एक्स कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सारा मस्त इंफॉर्मेशन आपके सामने डबल डबल लाइन प्लॉट बन के आ रहा है। अच्छा क्योंकि ऑर्डर्स आपके क्या है, सेल्स के कंपैरेटिवली ऑर्डर्स क्या है, बहुत ज्यादा कम है, इसलिए लाइन कैसी आ गई है, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर आ गई। तो एक काम करेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ पर ना काउंट नहीं बोलते। काउंट बोलने से क्या हो रहा है कि ये ना 10 लाख के कॉरेस्पॉन्डिंग 162 को दिखाओगे तो वो फ्लैट ही दिखेगा। तो यहाँ एवरेज कॉल कर लो, मीन को कॉल कर लो, ठीक है, मीन उसके आसपास घूमेगा, है ना। तो यहाँ पर अब आपने काउंट की बजाय आपने मीन को कॉल कर लिया और यहाँ पर आपने एवरेज रेवेन्यू को कॉल कर लिया। अब देखिए अब आपके सामने एवरेज रेवेन्यू भी कमी है, फिर मीन भी कमी है। 31 तारीख का मीन आ रहा है ना, ये भाई 31 तारीख को टोटल सेल और 31 तारीख का एवरेज सेल, ठीक है कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, इसको सम रखते ही नहीं है, क्या रख लेते हैं, काउंट और मीन रख लेते हैं। काउंट का मतलब कितना डेटा था और मीन का मतलब है कितना एवरेज सेल था। नक्शा समझ आ रहा है ना। तो इसको रख लिया हमने काउंट, और ये रेवेन्यू नहीं, अब ये क्या हो गया हमारा, ऑर्डर काउंट हो गया, ये मेरा एवरेज रेवेन्यू हो गया। मस्त इसे रन किया,
अब यहाँ पर देखिए, अब दिख रहा है थोड़ा सा अलग लग रहा, ठीक है। ये इसके आसपास क्या बताना चाह रही है, इस टाइप की स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर, ये इसका मतलब यहाँ पर ये है गाइस कि ऑर्डर में ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है भाई। कोई भी तारीख हो, रेवेन्यू में फ्लक्चुएशंस तो हैं, बट ऑर्डर किसके रेंज के आसपास घूम रहा है, 500 से, मतलब हर दिन कितने ऑर्डर पंच हो रहे हैं, 550 से 750 के रेंज में ऑर्डर हमारे प्लेस हो रहे हैं हर दिन के। और यहाँ पर लास्ट देखिए क्या हुआ, रेवेन्यू अचानक से हमारा क्या हो चुका है, डिप लग चुका है बहुत ज्यादा। तो इससे आप ये समझिए कि आप डबल डबल लाइन भी यहाँ पर आप बना करके शो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमने लाइन चार्ट बनाया मैटप्लॉटलिब के थ्रू, यही लाइन चार्ट हम किसके थ्रू बना सकते हैं, सीबॉन के थ्रू भी बना सकते हैं। तो सीबॉन कहता है इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सीबॉन में हमारे पास यहाँ पर क्या ऑप्शन आ जाता है भाई, नक्षत्र लाइन प्लॉट। यहाँ पहले ये बताना था किस डेटा पे काम कर रहे हो, तो किस डेटा पे काम कर रहे हैं, ग्रुप डीएफ पे काम कर रहे हैं। और इधर एक्स बताना होता है और वाई बताना होता है। एक्स क्या है हमारा इधर कि किसके कॉरेस्पॉन्डिंग दिखा रहे हैं, डेट, और वाई क्या है यहाँ पर हमारा, अमाउंट नहीं है, पहला वाई है काउंट, दूसरा वाई है हमारा मीन। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैंने मीन को दिखा दिया, ठीक है। और लाइन प्लॉट सीबॉन के थ्रू भी बनाओ तो भी उसे पीएलटी डॉट शो के थ्रू ही शो कर सकते हैं। देखिए बन करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है, ये मीन है ना, अरे ये वही डेटा है। यहाँ पर देखिए 250 से लेकर के कुछ इस तरीके से फ्लक्चुएशन चल रहा है, ये थोड़ा अलग लग रहा है, नहीं वो बड़ा डेटा है ना हमारे पास, हैं छोटे एरिया में ना। नहीं यार, एक मिनट रुको, अरे हमने तो उल्टी बात बोल दी, हमने यहाँ पर ये गलत बात बोल दी भाई। ये एक्चुअली ये वाला जो ब्लू लाइन है ये ऑर्डर काउंट है, और ग्रीन वाला लाइन क्या है, एवरेज रेवेन्यू। तो नक्षत्र यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि हर दिन का एवरेज रेवेन्यू 500 से 750 के बीच में है, और ऑर्डर काउंट का फ्लक्चुएशन चल रहा है। ये स्टेटमेंट अभी गलत हो गया था, क्योंकि ये बात यहां से पता लगी। तो देखो हर डेटा 600 से 680 के रेंज में घूम रहा है, हर दिन का डेटा घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है यहाँ पर हमारा रेवेन्यू, क्योंकि ये क्या है हमारा एवरेज रेवेन्यू, राइट। तो ये एसएनएस लाइन प्लॉट क्या करता है ब्रज जी, यहाँ पर हमें पीएलटी वाई एक्स लेवल होता तो यहाँ लिखना पड़ता मैटप्लॉटलिब में, जबकि सीबॉन क्या करता है एक्स लेवल अपने आप बना लेता है, वाई लेवल भी अपने आप बना लेता है यहाँ पर। लेकिन बाकी चीजें आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे क्या कंट्रोल कर सकते हैं, लाइन स्टाइल यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, कलर यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और मार्कर भी चाहे तो क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि मैटप्लॉटलिब के हेल्प से ही क्या बना हुआ है हमारा यहाँ पर, सीबॉन हमारा बना हुआ है। अच्छा इसको ये यहाँ पर गलत आ रहा है, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे बताओ, वही एक्सटिक्स वाला हिसाब किताब। तो यहाँ पर आप एक्सटिक्स को कंट्रोल करिए, इधर इसको यहाँ पर कॉपी करिए, सेम वो कोड आप एज अ रेफरेंस ले सकते हैं एक्सटिक्स को, और यहाँ पर आपने पास करा दिया। तो देखिए हमारे सामने ये एक्सटिक्स भी हमारे सामने मस्त बन करके आ गया। टाइटल नहीं है तो टाइटल के लिए भी हमने जो ये यूज किया था ये यूज कर सकते हैं, और जो मैटप्लॉटलिब में फिगर यूज किया था वही हम सीबॉन के साथ भी यूज कर सकते हैं। और देखिए दोनों बन करके आ गया, आया कि नहीं आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ये। तो सीबॉन भी आपको लाइन चार्ट बनाना अलाउ कर रहा है और मैटप्लॉटलिब भी आपको लाइन चार्ट बनाना अलाउ कर रहा है, बट दोनों में लिखने का तरीका आपका क्या थोड़ा सा अलग है यहाँ पर। लेकिन एक चीज आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने बोला कि भाई मुझे डेट के कॉरेस्पॉन्डिंग वाई ये दिखाना था, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर y को चेंज करता हूं, मैं कहता हूँ y मुझे मीन और कॉमा दूसरा क्या है काउंट, मीन और काउंट ये मुझे दोनों दिखाना है। डायरेक्टली ऐसे इसमें भी कॉल नहीं करेगा, तो एक काम करो यहाँ पर आप जो है पहले एक को दिखाओ और दूसरे को यहाँ पर आप बोल सकते हो इसको कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे किससे दिखा दे ब्रज जी, यहाँ पर ये काउंट को दिखा दे, और इसका कलर यहाँ पर ग्रीन के बेस पे कॉल कर ले। देखिए ये बन के आ रहा है सेम एज इट इज यहाँ पर हमारा सीबॉन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, नक्षत्र देर से दिख रहा है क्या उधर, ठीक है। ये क्लियर है ना हमारा। तो सीबॉन भी हमें अलाउ करता है और मैटप्लॉटलिब भी अलाउ करता है, लेकिन मैटप्लॉटलिब में क्या है हमारे पास ज्यादा कोड हमें राइट करने होते हैं, और सीबॉन में क्या करना होता है हमें छोटे कोड में हमारा काम हो जाता है। लेकिन कल को अगर हमारे पास बढ़िया डेटा है, जैसे हमने फ्लाइट वाला मंगाया हुआ था, देखिए ये फ्लाइट डीएफ हमारे पास है कि हर साल हर महीने कितने पैसेंजर्स हमारे पास आए, तो इसको लाइन चार्ट में यहाँ पर आप बनाओगे मैटप्लॉटलिब से अच्छा सीबॉन आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एसएनएस डॉट आप यहाँ पर क्या बोलेंगे लाइन प्लॉट, डेटा क्या है हमारा किस नाम से
डेटा किस नाम से, और एक्स क्या है यहाँ पर भरत जी, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग दिखाना चाहते हैं, ईयर के कॉरेस्पॉन्डिंग दिखाना चाहते हैं। और वाई क्या है यहाँ पर हमारा, वाई नंबर ऑफ पैसेंजर की, हर साल कितने पैसेंजर आए, है ना। देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर ये लाइन प्लॉट आपका बन करके आएगा। देखिए ये रहा, ये बन करके आया कि नहीं आया आपका ये लाइन प्लॉट, बढ़िया तरीके से बन के आया। लेकिन ये क्या बन करके आ गया, ये एक्चुअली ये बता रहा है कि इस साल कम इतना भी गया था और इस साल ज्यादा इतना भी गया था। अगर आप यहाँ पर इसे हटाना चाहते हैं तो इसके अंदर एक ऑप्शन आता है जिसे हम यहाँ पर बोलते हैं आपका, इसे ये बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल, एरर बार। क्या बोलते हैं इसे गाइस, एरर बार। और इस एरर बार को नहीं, नन नहीं, इस एरर बार की वैल्यू क्या है बाय डिफॉल्ट, कॉन्फिडेंस इंटरवल 95 है। इसकी वैल्यू आप यहाँ पर आकर के बोलते हैं कि इसकी वैल्यू हाँ 0 कर दो। क्या बोलते हैं, 0 कर दो। देखिए 0 किया तो वो जो कॉन्फिडेंस इंटरवल, वो जो 95% फ्लक्चुएशंस दिखा रहा था, उसे वो यहाँ पर हटा देगा। बढ़िया है, बन के आ गया। लेकिन ये जो डेटा है इस लाइन प्लॉट C1 के थ्रू, एक और हमारा एक इसमें मस्त आर्गुमेंट मिलता है जिसे हम कहते हैं ह्यू। ह्यू का मतलब जैसे पावर बीआई में लेजेंड पढ़ा था ना, वैसे ह्यू यहाँ पर है। तो हमने बोला यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे मंथ हैं, 12 महीने हैं, तो 12 महीने के अकॉर्डिंग अलग अलग लाइन बनाओ। तो जैसे ही आप यहाँ पर बोलोगे ह्यू इज इक्वल्स टू मंथ, सुब्रत जी यहाँ पर 12 अलग लाइन बन करके आ जाएगी। देखिए एक बार, यही मैटप्लॉट्लिब में बनाना होता तो हमें जुगाड़ करना पड़ता, और यहाँ पर C1 ने क्या किया, लेजेंड अपने आप बना दिया। 12 के 12 क्या करा दिया इसने, मंथ भी यहाँ पर शो करा दिए। और इनका अगर लाइन स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ पर आप आकर के बोल सकते हैं ये वाला लाइन स्टाइल पैटर्न। तो देखिए लाइन स्टाइल आपके सामने मस्त बन करके आ गया ना। हर लाइन स्टाइल के अकॉर्डिंग सारा डेटा है, एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है, और प्रॉपर यहाँ पर आपको ट्रेंड भी दिख रहा है। और इसको देख करके क्या समझ आ रहा है कि दिसंबर किसी भी साल का हो, कम ही बंदे ट्रेवल करते हैं, और ये ग्रीन कलर है ऊपर जा रहा है, तो ये किसको शो कर रहे हैं, जून जुलाई अगस्त। जून जुलाई अगस्त किसी भी साल का हो तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स क्या होते हैं, ज्यादा ही होते हैं। ये बनकर क्या है कि नहीं है यहाँ पर ये लाइन प्लॉट। तो लाइन प्लॉट में यहाँ पर ये ह्यू जो होता है, ये ह्यू हमारा लेजेंड होता है। तो यहाँ पर ये इसको यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। यही काम अगर आपको मैटप्लॉट्लिब के थ्रू करना होता है इसमें, तो कैसे करते भाई बताओ, मैटप्लॉट्लिब के थ्रू करना होता है ये काम, तो एनी आइडिया। जनवरी में जनवरी का अलग दिखाओ, फरवरी का अलग दिखाओ, मार्च का अलग दिखाओ, सबका अलग अलग बनाना होता है। लेकिन नहीं, अलग अलग भी नहीं बनाएंगे। यहां पर एक और हमारे पास ऑप्शन आता है जिसे हम बोलते हैं, आप लोग भूल गए शायद, Amazon DF का पिवट टेबल। क्या ऑप्शन आता है, पिवट टेबल। और यहाँ पर हम बोलते हैं कि पिवट टेबल में वैल्यूज क्या दिखाओ। और Amazon क्यों भाई, फ्लाइट की बात हो रही है ना, तो Amazon पे कहां से पहुंच गया अचानक। हाँ, फ्लाइट DF का क्या, पिवट टेबल। और पिवट टेबल में यहाँ पर आपने बोल दिया वैल्यूज में क्या दिखाना है, वैल्यूज में क्या दिखाना है मुझे, वैल्यूज में दिखाना है कि मेरे पास कितने पैसेंजर्स हैं, सही है ना। ये हो गया मेरा वैल्यूज में। दूसरा आर्गुमेंट आता है इसमें ब्रज जी, इंडेक्स। क्या आता है, इंडेक्स में क्या दिखाना है, इंडेक्स मतलब रोज में, रोज में क्या दिखाना है, यानी एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में मुझे दिखाना है ईयर। और तीसरा आता है यहाँ पर क्या, कॉलम्स। कॉलम्स यानी वाई एक्सिस पे क्या दिखाना है, तो वाई एक्सिस पे तो हमारा वैल्यूज ही जाएगा, बट लेजेंड किसके अकॉर्डिंग जाएगा, आपका मंथ के अकॉर्डिंग जाएगा। ये पिवट टेबल बन के आया, देखिए कुछ इस तरीके से मस्त बन करके आया ना। और सीधा आप इसके बगल में जाकर के क्या बोलते हो, डॉट प्लॉट। डॉट प्लॉट का मतलब डायरेक्ट मैटप्लॉट्लिब को कॉल करेगा, और काइंड में यहाँ पर सीधा क्या लिख देंगे भाई, नक्षत्र, लाइन। वेरी गुड, आपके सामने देखिए वही आंसर बन के आएगा, वही आ रहा है। ये इस बार मैटप्लॉट्लिब ने डायरेक्ट जुगाड़ चला दिया हमने। अगर हमें ये पांडास का कॉन्सेप्ट पता होता तो, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता, जो आप वही बता रहे थे, जनवरी का अलग, फरवरी का, मार्च का अलग, पूरे सारे महीने का अलग अलग बनाना होता, और काफी ट्रिकी हो जाता हमारे लिए वो। ठीक है, इसमें भी आप लाइन स्टाइल चाहें तो यहाँ पर डॉट प्लॉट के अंदर आप यहाँ पर ध्रुव क्या कर सकते हैं, लाइन स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। तो देखिए आपके पास प्रॉपर लाइन स्टाइल चेंज होकर क्या है। तो इसमें तो कौन जीता भाई, दोनों एक लाइन में ही काम कर रहे हैं, ये भी वैसे ही काम कर रहा है और ये भी वैसे ही काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर पांडास की जरूरत पड़ रही है हमें, और यहाँ पर पांडास की जरूरत नहीं पड़ रही। यहाँ पर कह रहे हैं कि डेटा ये वाला एक्स में ये जाएगा, वाई में ये जाएगा, एरर बार हटा दो, मंथ में ये जाएगा। तो थोड़ा इजी ये वाला हो गया ना, और यहाँ पर थोड़ा सा क्या है इसमें हमारे पास टेक्निकलिटीज है। सही है भाई, कोई डाउट तो नहीं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लाइन प्लॉट करते हो। लाइन प्लॉट करके हम कर क्या सकते हैं,
अलग अलग टाइम फ्रेम में क्या कर सकते हैं गाइस, एनालिसिस कर सकते हैं। रिकमेंडेड क्या होता है यहाँ पर हमेशा ध्रुव, कि आप टाइम सीरीज को ही यहाँ पर क्या करो, कॉल करो। गाइस कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। दूसरा प्लॉट यहाँ पर हमारे पास आ जाता है जिसे हम बोलते हैं बार प्लॉट। दूसरा प्लॉट कौन सा है हमारे पास? बार प्लॉट हमारा बाइवेरिएट एनालिसिस में यूज होता है। एक्स एक्सिस में कोई भी कैटेगोरिकल डेटा और वाई एक्सिस में कोई भी न्यूमेरिकल डेटा। किसमें बनेगा नक्षत्र यहाँ पर बार प्लॉट हमारा? एक्स में क्या कैटेगोरिकल मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट वाला डेटा, और वाई में न्यूमेरिकल यानी कि कोई भी नंबर वाला डेटा। यही हमें ध्यान रखना है और बाइवेरिएट एनालिसिस के लिए यहाँ पर ये यूज होगा। तो देखो दोनों बना सकते हैं, मैटप्लोट्लिब को भी यूज कर सकते हैं और C1 को भी यूज कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए जो हमने टेम्पररी डीएफ बनाया था, ये रहा टेम्पररी डीएफ को यहाँ पर शो करते हैं। इसमें दो इन्फॉर्मेशन है, रीजन है, रीजन के साथ क्या है हमारे पास, सेल्स है और प्रॉफिट है। मैं चाहता हूँ हर रीजन का मुझे क्या दिख जाए, यहाँ पर सेल्स दिख जाए। तो यहाँ पर ब्रज जी सबसे पहले मैटप्लोट्लिब में चैलेंज है, ये देखिए यहाँ पर हमें बोलना पड़ेगा कि टेम्पररी डीएफ पर जाओ, डॉट क्या करो, इसका ग्रुप बाय करो। अच्छा थोड़ी देर के लिए मैं plt डॉट प्लॉट पे मैं जाता हूं और प्लॉट में क्या है यहाँ पर हमारे पास एग्रीगेशन है क्या, एग्रीगेशन यहाँ पर एक बार चेक करते हैं। चलो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि भाई आप x डेटा लेना यहाँ पर टेम्पररी डीएफ का रीजन, और y में यहाँ पर आप लेना टेम्पररी डीएफ का क्या, सेल। और एजीजी फंक्शन मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूं कि आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए क्या लेना, मीन लेना। एक बार ये रन करिए, क्या ये कॉल हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, क्यों? क्योंकि लाइन प्लॉट ऐसा डायरेक्ट आर्गुमेंट अलाउ करता ही नहीं है। C1 अलाउ करता है बट मैटप्लोट्लिब डायरेक्ट अलाउ यहाँ पर ये नहीं करेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, या एक काम करो एजीजी जरा यहाँ पर कॉल करो, नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर आकर के आप इसे बोलो कि भाई ये वाला तरीका हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि मैटप्लोट्लिब डायरेक्ट अलाउ नहीं करता है। तो इसके लिए हमें ध्रुव क्या करना पड़ेगा? क्या भाई नींद आ रही है? ज्यादा हो गया क्या है? टेम्पररी डीएफ डॉट क्या बोलेंगे यहाँ पर ब्रज जी, ग्रुप बाय। ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग, रीजन के अकॉर्डिंग। और देन क्या करना है, सारे सेल्स का क्या करना है, सम करा देना। डॉट क्या करा देना उसके बाद, ये रहा आ गया हमारे पास। और इसे हमने नाम दे दिया ये कुछ इस तरीके से। ब्रज जी किस पे हमें बार प्लॉट बनाना है, plt डॉट बार लिखेंगे यहाँ पर। बार प्लॉट बनाने के लिए क्या लिखेंगे, plt डॉट बार। और x क्या होने वाला है, रीजन सेल्स नहीं होने वाला है, x होने वाला है रीजन सेल्स का रीजन। तो यहाँ x कैसे लिखेंगे, रीजन सेल्स का रीजन। और y क्या होने वाला है भाई, रीजन सेल्स का सेल्स। और रीजन की स्पेलिंग सही रखेंगे। ब्रज जी इसे शो करने के लिए क्या बोल देंगे, plt डॉट शो। और मस्त आपके सामने देखिए बार प्लॉट बन करके आ गया ना। इसका कलर चेंज आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कलर इज इक्वल टू 4 ग्राफ है तो 4 वैल्यूज दे सकते हैं, बट ये रिकमेंडेड नहीं है, ये रिकमेंडेड नहीं है। बनके तो आ जाएगा बट ये रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा इस बार प्लॉट में आप और क्या क्या कर सकते हैं, इस पूरे कोड को ना मैं एक्सिस के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। किसके अंदर, एक्सिस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। सुमित सो क्या आया करो भाई, ऐसे क्लास में नींद लेने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, स्कूल कॉलेज बन जाएगा। यहाँ पर पीएलटी का यूज करके मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर बार लेवल। और इस बार लेवल में हमें क्या, जाओ मुंह धोकर क्या हो, या बार लेवल में हमें क्या पास करना होता है, एक्सिस पास करना होता है। यहाँ पर आप इस एक्सिस को कॉल करेंगे तो देखिए हर एक बार का क्या बता देंगे ब्रज जी, लेवल आ गया कि नहीं आ गया। तो ये बार लेवल पे ही एक्टिव होगा, ध्यान रखना। ये लाइन पे बार लेवल मत चलवा देना, वहां लाइन पे बार लेवल ये कॉल नहीं होगा। बट फिर आप अगर मेरे से पूछोगे सर लाइन पे अगर वैल्यू दिखाना तो क्या करेंगे, अभी बताऊंगा क्या करेंगे। ये आगे इधर क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास ब्रज जी एक और चीज आता है जिसे हम बोलते हैं हैचिंग। क्या बोलते हैं, हैचिंग का मतलब होता है बचपन में जो लाइन वाइन हमने सीखा था ऐसे करके, याद है कि बार में भर दो यहाँ पर ये स्केल लेकर के। तो यहाँ पर वो हैचिंग के थ्रू यहाँ पर ये करवाया जा सकता था। और डबल हैचिंग भी कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बोल दिया स्लैश ले लेना और एक्स ले लेना और एक और बोल दो डॉट भी भर देना इसमें, तो ट्रिपल हैचिंग होगी। देख रहे हैं इधर,
लाइन ले लिया, एक्स ले लिया और डॉट ले लिया। तो कुछ इस तरीके से ये डिजाइन पैटर्न में यहाँ पर हमारे पास बन करके आ जाएगा, हैचिंग होकर के आ जाएगा। कलर ज्यादा लग रहा है तो इसका क्या कर सकते हैं, अल्फा को क्या बोल सकते हैं इधर, 0.5 अल्फा को बोल सकते हैं 0.5 के बेसिस पे। मस्त यहाँ पर ये बन करके आ रहा है ना यहाँ पर ये बार प्लॉट, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं, इधर प्रॉपर इंफॉर्मेशन आ रही है। और यही बार प्लॉट अगर मुझे C1 के थ्रू बनाना है तो इतना कलर वलर पास करने की जरूरत नहीं है। C1 के थ्रू कैसे बनेगा, SNS डॉट बार प्लॉट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, और C1 में जब भी काम करते हैं तो डेटा बताते हैं किस डेटा पे काम करें, किस डेटा पे काम कर रहे हैं, टेम्परेरी डीएफ पे काम करें। एक्स क्या होने वाला है, एक्स रीजन होने वाला है, वाई क्या होने वाला है, वाई सेल्स होने वाला है। अच्छा ब्रज जी एक चीज यहाँ ध्यान से देखिए, इधर ना एक्स बताने के लिए बार बार बताना पड़ता है कि इस डेटा फ्रेम के इस कॉलम पर जाओ तो वो एक्स हुआ, इस डेटा फ्रेम के इस कॉलम पर जाओ तो वो वाई हुआ। यहाँ ऐसा नहीं करना, यहाँ बस ये बोल देना डेटा ये है, अब अपने आप सीधा एक्स ये रीजन लिख दोगे, अपने आप समझ जाएगा उस कॉलम में को मंगाना है और इस कॉलम को मंगाना है। बार प्लॉट मस्त यहाँ पर आपने बोला, मस्त आपने बोला PLT डॉट क्या करा दो, इसे शो करा दो, देखो मस्त बार प्लॉट वैसे ही बन के आया जैसा आना था। बट ये क्या बन करके आ गए, इन्हें बोला जाता है एरर बार्स। क्या बोला जाता है इन्हें, एरर बार्स। ये एरर बार जितना ज्यादा रहेगा इट मींस उतना फ्लक्चुएशन होता है। सेंट्रल में ये बताना चाह रहा है कभी कभी सेल 700 के क्लोज भी गया था सेंट्रल में, और कभी कभी 500 से नीचे भी आया था, ये एरर बार होता है। इन्हें कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं। ये सारे क्या है गाइस, एरर बार, कॉन्फिडेंस इंटरवल। इनको हटाने के लिए अभी हमने पढ़ा था ऊपर एरर बार, और ब्रैकेट में क्या बोल सकते हैं, CI की वैल्यू 0, तो एरर बार हट जाएगा यहाँ पर हमारे पास। और इसके वैल्यू को दिखाना होगा तो इसे किस में स्टोर करेंगे, एक्सेस में। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट जैसे मैटप्लॉटलिब PLT डॉट बार लेवल में एक्सेस लिखने पर कोड चलता है, यहाँ पर देखिए चल रहा है क्या, ऐसा नहीं, क्योंकि C1 का अलग तरीका है। C1 कहता है कि इसके ऊपर चलेगा फॉर लूप, किसके ऊपर, एक्सेस के ऊपर। और यहाँ पर एक इसके अंदर ऑप्शन आएगा जिसे हम क्या बोलेंगे, कंटेनर। और कंटेनर के अंदर आप बार लेवल को पास कराएंगे। कंटेनर के अंदर किसे पास करेंगे यहाँ पर, हाँ लगा दो, कंटेनर के अंदर किसे पास कराएंगे, बार लेवल को। मस्त यहाँ पर देखिए, मस्त यहाँ पर आपके सामने बार लेवल आ रहा है। लेकिन ये क्या भाई, ये क्या मतलब, यहाँ पर 13,844, यहाँ पर 553, ये क्या, ये तो गलत बात है। ये गलत बात इसीलिए है क्योंकि मैंने बताया था ना, यहाँ पर एग्रीगेशन फंक्शन सपोर्ट करता है। यहाँ AGG फंक्शन पर आप जाएंगे, AGG फंक्शन के नाम से, किस नाम से, किस नाम से, जरा चेक करो इधर देखो। एक तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत है इसमें, क्या नाम है, एस्टिमेटर। किस नाम से भाई, ये रहा ESTI, एस्टिमेटर के नाम से। तो यहाँ पर आप बोलेंगे भाई एस्टिमेटर जो है, यहाँ पर मेरा मीन होता है बाय डिफॉल्ट। एस्टिमेटर क्या होता है भाई, मीन। और एस्टिमेटर हम बोल देंगे यहाँ पर नन, नहीं नन नहीं, नन तो गलत हो गया, सम कराना है ना हमें, तो यहाँ पर एस्टिमेटर बोल देंगे सम, क्योंकि सबको जोड़ेगा ना वो। और देखिए यहाँ पर बराबर वैल्यू आ रही है 13,844, 13,844, सही है। इस तरीके से आप यहाँ पर एस्टिमेटर को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा इसका कलर, तो कलर के लिए आप यहाँ पर बोलेंगे कि भाई पैलेट, क्या बोलेंगे इधर आप, पैलेट। पैलेट क्या करेगा ना, एक कलर ग्रेडियंट अलाउ करता है। कलर बोलेंगे तो वही 4 कलर लिखने पड़ेंगे, कोई फायदा नहीं है। कैसे, COLOR कलर इज इक्वल्स टू, और यही आपको ये 4 कलर ऐसे पास करने पड़ेंगे। तो कोई लॉजिक नहीं बनता इसका, देखिए बात बराबर हो जाती है फिर। ये क्या आ रहा है इधर, इनवैलिड RGB आर्गुमेंट, ये भी मना कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर हम ना पैलेट यूज करते हैं। एक बार चेक करना कलर का, पैलेट में ब्रजी यहाँ पर ना C1 ने एक हमें कलर का पैलेट दिया हुआ है, तो SNS के अंदर एक हमें क्या मिल जाता है भाई, नक्षत्र कलर पैलेट। और 4-5 कुछ पॉपुलर कलर आपको याद रखने, जैसे कि एक हो गया मैग्मा, हो गया एक, हो गया कूल, हो गया एक, हो गया हॉट, हो गया एक, हो गया माको, हो गया ठीक है, माको ये रहा, ये कुछ इस तरीके से, ये सब आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक हो गया आपका रेनबो, हो गया, 4-5 याद रहेंगे। बाकी बहुत सारे कलर पैलेट है, वो आपको यहाँ डॉक्यूमेंटेशन पे मिल जाते हैं। SNS डॉट कलर पैलेट, ये पूरी आपको लिस्ट मिल जाएगी इसकी, देखिए ये रहा। इसमें से आपका जो मन कर रहा है वो कलर आप पास कर देना। ये रहा, पेस्टल हो गया, हसल हो गया, ये सब आ रहा है ना कलर पैलेट, इनमें से कोई भी आप यहाँ पर ही पास कर देना, ये पूरा कलर पैलेट आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने बोला रेनबो। अच्छा कलर पैलेट में ना ये बताने होते ग्राफ कितने बन रहे हैं, तो कितने वैल्यू बन रहे थे, 4। तो यहाँ पर अगर थोड़ी देर के लिए मैं कुछ भी नहीं बताता तो देखिए रैंडमली अपने आप कलर इनिशियलाइज करें, रख लो इधर यहाँ,
लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोल दूंगा 4, तो ये 4 मुझे कलर ग्रेडियंट देगा ये। और कलर पैलेट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको ये कलर ग्रेडियंट पास करना, ठीक है। ये रेनबो था तो रेनबो के 4 अलग अलग कलर ही दिखते हैं, इसीलिए ऐसा आ रहा है। टूल यूज करोगे तो आपको 4 ये शेड आपको दिख जाएंगे, शेड आ रहा है ना कुछ थोड़ा सा कुछ इस तरीके से। तो ब्रज जी ये आप यूज कर सकते हैं। हैचिंग वैचिंग पास कराना हो तो ये भी आप पास करा सकते हैं। तो कौन सा ज्यादा बढ़िया है, मैटप्लॉटलिब का बार प्लॉट या सीबॉर्न के थ्रू बार प्लॉट? सबसे ज्यादा हम बनाते हैं सीबॉर्न के थ्रू, हम बार प्लॉट बनाते हैं क्योंकि ज्यादा कंट्रोल हमें प्रोवाइड करता है। बाकी फिर वही बात, अगर फिगर साइज बढ़ाना है तो आप इसे फिगर साइज बढ़ा सकते हैं। कंट्रोल क्या कि आप एरर बार दिखा सकते हैं, एस्टिमेटर कंट्रोल कर सकते हैं, और भी 30-40 फंक्शन है जो आप इसमें यूज कर सकते हैं। एटलीस्ट इतना आपको आना चाहिए, इससे ज्यादा रिक्वायर्ड भी नहीं होता। अगर जरूरत है तो डॉक्यूमेंटेशन का आप रेफरेंस लेंगे, याद नहीं रख पाएंगे, ठीक है। गई बात क्लियर है ना आपका? दोनों बन करके आए कि नहीं? अच्छा, अब आते हैं यहाँ वैलिड क्वेश्चन पर कि भाई सर आपने यहाँ पर तो है, यहाँ तो आपने डेटा लेवल नहीं दिखाया, ये क्या बात हुई? यहाँ कैसे दिखाएंगे डेटा लेवल? तो डेटा लेवल ना लाइन प्लॉट का डेटा लेवल डायरेक्ट नहीं है, उसके लिए एनोट यूज करना होता है। बट हम यहाँ एनोट अभी यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ जुगाड़ यूज करेंगे। मैं कह रहा हूं कि मुझे किसका लाइन प्लॉट दिखाना है, मुझे काउंट का दिखाना है। बताओ किसका लाइन दिखाए, मतलब लाइन की किसकी वैल्यू दिखाए? ऊपर वाले की दिखाऊं या नीचे वाले की? ऊपर वाले की दिखा लेते हैं। तो ऊपर वाले का अगर मुझे वैल्यू दिखाना है तो ऊपर वाले कोड को करेंगे कॉपी, इसको नीचे करेंगे पेस्ट। अब ब्रजी यहां पर इसे बार प्लॉट हटा करके क्या लिख देंगे? बार लिख देंगे। और यहां पर ये सब कुछ हटा देंगे। ये क्या ग्राफ बनाए? देखो ये क्या ग्राफ बनाए, एक हर एक लाइन पे क्या बन रहा है? बार ग्राफ बन रहा है ना। आपको ये क्या बना दिया बार ग्राफ? कारण इस बार ग्राफ को किस में स्टोर कर लिया? एक्सिस में स्टोर कर लिया। और पीएलटी डॉट हमने क्या बोल दिया, हर एक बार पे क्या दिखा दो? लेवल दिखा दो। और इस बार को क्या कर दिया? अल्फा से ऑफ करवा दिया, ठीक है। और इसे रन किया तो देखिए हमारे पास बार लेवल भी आ गए और अल्फा से वो बार हमारा ऑफ भी हो गया। बार ग्राफ बन रहा है बट बार ग्राफ दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? अल्फा पैरामीटर से हाइड हो रखा है वो चीज। इसको नहीं, यहाँ डायनेमिक नहीं, उतना डायनेमिक नहीं है कि ये होवर करने पर यहाँ पर आपको दे मैटप्लॉटलिब नहीं देगा। उसके लिए एक और मॉड्यूल है, प्लॉटली मॉड्यूल, तीसरा मॉड्यूल है, ठीक है। सोचिए तो ये बना कि नहीं बना भाई इधर हमारे पास? बताइए ये बनकर क्या है? लेकिन ओवर इंफॉर्मेशन है, इसीलिए ये काफी बहुत ज्यादा क्या आ रहा है आपका, आ रहा है बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ गया। इसके लिए आप क्या कर सकते थे? इसके लिए आप बोल सकते थे इसको कर दो यहाँ पर सीधा 30, लेंथ आपकी अच्छी खासी खिंच जाएगी, डेटा आपका मस्त यहाँ पर आ जाएगा इधर कुछ इस तरीके से। देखिए अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, परफेक्ट है ना? देखो जिस तरीके से यहाँ पर इसको रोटेट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, इसका पैडिंग इंक्रीज कर सकते हैं। इसको बोल सकते हैं कि भाई इसका पैडिंग बढ़ा दो। इसका पैडिंग कहाँ बढ़ा दो कि हर एक को थोड़ा सा आगे भेज दो। पैडिंग में हमने बोल दिया 10 का गैप रख लेना, तो थोड़ा सा ऊपर दिखा देगा सबको। ये रहा ऊपर ऊपर ले जा रहा है ना ये सबको। हाँ तो ये पैडिंग चेंज करवा सकते हैं। ये डेटा बहुत ज्यादा है ना, इसीलिए आप इतना डेटा पर बार लेवल इतना शो नहीं कराते, राइट? ये चीज है। तो इस तरीके से आप किसी भी लाइन चार्ट पर आप क्या कर सकते हैं गाइस? बार लेवल बनवा सकते हैं। तो हमने बार ग्राफ भी देखा यहाँ पर, ये सही है, बढ़िया है, ठीक है। अब इस बार ग्राफ को थोड़ा सा आपको एक टास्क है कि आपको ये अमेजोन के साथ आपको ट्राई करना है। अमेजोन डीएफ आपके सामने है, इसके ऊपर बार ग्राफ बनाना है। आपको बार ग्राफ बनाना है यहाँ पर, बार ग्राफ बनाना है आपको यहाँ पर शिप सिटी पे। किस पे बनाना है भाई? शिप सिटी पे। तो पहले तो डेटा को इसको करना पड़ेगा एग्रीगेट, लेकिन सीबॉर्न यूज कर रहे हैं तो एग्रीगेट की जरूरत नहीं है, यहाँ डायरेक्ट पास करा सकते हैं। तो कैसे? एसएनएस डॉट बार प्लॉट डेटा इज इक्वल्स टू अमेजोन का ब्रजी डीएफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है? शिप सिटी। और y इज इक्वल्स टू अमाउंट। क्या लग रहा है भाई, कुछ ज्यादा ही है क्या? एरर एग्रीगेट तो होगा ना वो, तो चलिए कितने शिप सिटी होंगे? 400 शिप सिटी होंगे क्या? हो सकता है भाई, इंडिया के पूरे ऑल इंडिया में डेटा। हाँ भाई सिटी है यार, ये तो ध्यान ही नहीं रहा। सिटी है ये, सिटी मत लो भाई, स्टेट ले लो, स्टेट ले लो, ठीक है। सिटी मत लो, भर जाएगा ये पूरा। शिप स्टेट ले लो।
आ रहा है, बन के आया। अच्छा देखिए, ये स्टेट भी क्या है हमारे सामने, बहुत सारे ज्यादा स्टेट है। अब यहाँ मामला थोड़ा सा पेचीदा होता है। अब इस कोड को डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम बोलेंगे अमेजोन का df डॉट, क्या बोलेंगे, ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग, शिप स्टेट, अमाउंट पे, सम, ठीक है, डॉट रीसेट इंडेक्स डॉट हेड का। तो ये क्या ला करके देगा, लेकिन ऐसे भी टॉप 10 नहीं बोलेंगे, पहले सॉर्ट वैल्यूज बाय किसके अकॉर्डिंग, अमाउंट असेंडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स, देन इसका हेड का 10। ठीक है, ये आया हमारे पास ये डेटा। ठीक है, अब ब्रज जी इस डेटा को अब आप यूज करेंगे। ठीक है, रीसेट इंडेक्स क्यों करें अब इसे, हाँ इसे सेव कर लेते हैं। यहाँ पर इसे नाम रख देते हैं स्टेट, और यहाँ पर हमने बोला अब ये मैट्रियल इससे भी बन जाएगा, और क्योंकि ग्रुपिंग तो अब हो ही गया C1 से भी बन जाएगा। एसएनएस डॉट, फिर भी आप यहाँ पर बार प्लॉट लो, और बार प्लॉट में आपने बोल दिया डेटा इज इक्वल्स टू स्टेट का सेल्स, और एक्स में क्या है, यहाँ पर एक्स में क्या है, यहाँ पर स्टेट के सेल्स में एक्स में क्या है, एक्स में शिप स्टेट। तो यहाँ पर आपने पास किया शिप स्टेट, और वाई में क्या ब्रज जी, वाई में अमाउंट है, और एस्टिमेटर नहीं कुछ पास करेंगे। ये एस्टिमेटर क्योंकि वो है ना आपका मीन है ना, मीन तो बनेगा नहीं क्योंकि एक डेटा एक ही बार है, तो सम यहाँ पर लिख दो, बात बराबर ही आएगा, सेम आंसर आएगा, अभी रहने दो। ठीक है, इसकी ये जरूरत भी नहीं है। और ब्रज जी कहाँ ध्यान है, पैलेट इज इक्वल्स टू एसएनएस डॉट कलर पैलेट, और इस बार हमने ले लिया आपका हॉट, और 10 लिया। 10 क्यों लिया, क्योंकि टॉप 10 स्टेट थे। ठीक है, पीएलटी डॉट इसे क्या किया, तो किया। देखिए कितना मस्त, ये देखिए ग्राफ बन करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ग्रेडियंट नहीं आएगा एक्चुअली। ग्रेडियंट के लिए ना हम यहाँ पर वो लेकर के चलते हैं। देखो आ तो रहा है बाय डिफॉल्ट, बट ये रिकमेंडेड है कि आप यहाँ पर बताएं, स्पेसिफिकली आप उसे बताएं। ठीक है, एक्सेस सॉरी एक्सेस कैसे आएगा इसका, वो 4i इन एक्सेस डॉट कंटेनर्स, यहां पर आपने बोल दिया plt डॉट बार लेबल में आई को आपने ड्रॉप करा दिया ये। ठीक है, plt डॉट आपने एक्सटिक्स को बोल दिया यहाँ पर क्या, रोटेशन की वैल्यू क्या करा दिया यहाँ पर 45 पर कॉल कर। ठीक है, ये देखिए बढ़िया आ रहा है ना यहाँ पर ये। अच्छा, अब ये यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे बोल दो कि ये इसके रोटेशन को 90 कर ले। ठीक है, और फॉन्ट साइज भी यहाँ पर आप कंट्रोल करा सकते, फॉन्ट साइज 10 कर ले। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेगा, और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, फॉन्ट साइज 8 कर लेते हैं, और इसका पैडिंग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 5। अभी आ रहा है, ये ठीक आ रहा है ना। अब इसको अगर रोटेशन भी नहीं रखते तो भी मेरे को नहीं लग रहा कोई दिक्कत है, क्योंकि पैडिंग तो कर ही लिया ना हमने, है ना। इसका यहाँ पर ये कम अप लाइक दिस, थोड़ा सा जरूरत है रोटेशन। या एक काम करते हैं, अब यहाँ पर मामला सही फंसा, यहाँ पर ये ग्राफ यूज ही नहीं होगा, यहाँ पर अब ग्राफ यूज होगा इसी का दूसरा वर्जन, जिसमें एक्स और वाई को स्वैप करवा देंगे, ये बोल देंगे वाई और ये बोल देंगे एक्स, तो ये ग्राफ आपका चेंज हो जाएगा। देखिए ये रहा, है ना। तो यहाँ पर ये आप ओरिएंटेशन आप चेंज कर देंगे, कहेंगे भाई ये वाला ग्राफ इस पोजीशन पर रिक्वायर्ड नहीं है, ये वाला ग्राफ इस तरीके से यूज कर सकते हैं, और बाकी चीजें सारे पहले से सही है। और यहाँ पर आप जो है plt डॉट क्या फिगर आप जानते ही हैं, यहाँ पर आप फिगर में आप यहाँ पर फिक्स साइज को लेंथ बढ़ाना है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर 20 बाय 6 आप यहाँ पर बोल दो, तो देखो बढ़िया से यहाँ पर आपको ही बन करके आता है, और 20 बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसे बोल दो 12 बाय 6
अच्छा, एक इसमें इशू आ रहा है, क्या इशू आ रहा है भाई, ये बाहर जा रहा है, तो बाहर जा रहा है तो ये क्या है आपका एक्स एक्सिस है, इसको अब आपको नक्षत्र मैनुअली बनाना पड़ेगा। तो पीएलटी डॉट ये जो एक्सटिक्स है ना, एक्सटिक्स, इसको मैनुअली बनाना पड़ेगा। 0 से लेकर के ये मिलियन में चल रहा है, 1.4 मिलियन। तो मुझे बोलना पड़ेगा कि भाई आप एक काम करो, इसमें एक रेंज ले लो, ठीक है, रेंज ले लो जो 0 से चले और कहां तक चले, 1.5 नहीं 2 मिलियन तक, क्योंकि 1.5 तो वहीं आ रहा है तो वो बार लेवल फंस जाएगा। तो 2 मिलियन मतलब 20 लाख। तो यहाँ पर आप बोलेंगे 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख 10 लाख, और कितने का गैप, 1-1 लाख का, ये रहा। तो ये आपको ये देखिए टिक्स दे देगा और थोड़ा सा ये अंदर कर देगा, अंदर कर रहा है उसे थोड़ा सा। कहाँ ये सारे टिक्स? ये क्या आ गया, ये इधर क्यों आ गया है, 0 से कहां तक चले हम, 20 लाख तक तो चले हैं। इसे हटाइए जरा एक बार, अभी देखिए, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, ये काफी हैवी हो जाएगा, इसीलिए मना कर रहा है वो। कितना लिख दिया, 2 करोड़ है क्या ये, 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख 10 लाख, सही है ये। और कितने का, सही तो है ये, कोई कोई दिक्कत तो है नहीं। इसे 25 लाख करो, देखते से करेक्ट करते हैं। देखिए ये आपका क्या इशू आ रहा है इसमें, पीएलटी डॉट एक्सटिक्स 0 से 2.4, क्या ये उससे भी ज्यादा है क्या, ये करोड़ में है क्या भाई, करोड़ में है लग रहा है मुझे, तभी ऐसा हो रहा है। वो 25 लाख नहीं है, हाँ करोड़ में था वो। तो एक काम करो, अब आप इसकी वैल्यू को, वो 2.5 करोड़ है एक्चुअली, है ना, इसीलिए तो यहाँ पर अब आप इसकी वैल्यू को 10 लाख कर दो, फिर अब ये करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट है। काफी ज्यादा बड़ा हो गया अब तो ये रेंज, तो इसको 2.5 करोड़ नहीं, अब आप इसे 2 करोड़ पे क्लोज मार दो, तो यहाँ पर इसे इसे ये 2 करोड़ कर दो, ये रहा। तो इस तरीके से आप ये कंट्रोल ले सकते हैं, परफेक्ट है ना, अब ये सही आ रहा है। तो ये हमारा ये ग्राफ इस तरीके से बन गया। तो हमारे बार हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, आपका वर्टिकल वाला क्लस्टर्ड वाला, ठीक है, और आपका लाइन चार्ट हो गया हमारा, C1 में भी हो गया, और आपका मैटप्लॉटलिब में। साथ साथ इसलिए लेके चल रहे हैं कि अलग से दोबारा ये बताना ना पड़े, दोनों सेम ही चीज है ना हमारा, इसीलिए दोबारा साथ से अलग से क्यों बताएं, ठीक है, जल्दी भी हो जाएगा और साथ में भी हो जाएगा, और दोनों में डिफरेंस भी साथ साथ यहाँ पर क्लियर होता रहेगा। नेक्स्ट क्लास में इसमें हम देखेंगे कि भाई हमारा जो है आपका पाई चार्ट कैसे बनेगा, डोनट चार्ट कैसे बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे आपका आउटलायर कैसे डिटेक्ट होता है, बॉक्स प्लॉट कैसे बनेगा, वॉलन प्लॉट कैसे बनेगा, काउंट प्लॉट कैसे बनेगा। तो वो सारे प्लॉट हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे, जो मेन मेजर हमारे प्लॉट 8-10 प्लॉट, हाँ इस हफ्ते में, ठीक है। चलिए तो इसे यहाँ पर करते हैं क्लोज।